पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा न्यूज़ सरफेस कर रही है कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन जो हैं वो शायद पुरस्कार तौर पे इंतकाल कर चुके हैं। रिपोर्ट प्रिडोमिनेंटली जो है अमेरिका यूके की जानिब से रिलीज़ हो रही है, जिसके मुताबिक उनकी ट्रेन जो है कई दिनों से एक जगह पे खड़ी हुई है। हालांकि ये अभी किसी को नहीं पता कि वो वहाँ पे मौजूद भी हैं या नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके गायब होने से पहले उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी, जो कि मुबैना तौर पर गलत हो गई है और उसी की वजह से ये डिसअपीयरेंस सामने आई है। खैर, हम उन मुमकिन फिगर्स के बारे में बात करेंगे जो कि किम जोंग उन की जगह ले सकते हैं। किम जोंग नाम, जो कि किम जोंग उन के एल्डर ब्रदर थे, लीडरशिप उनके पास जानी थी, लेकिन उन्हें भी कत्ल कर दिया गया हुआ है। तो अब पोटेंशियली किम यू जोंग, जो कि किम जोंग उनकी बहन है, काफ़ी स्पॉटलाइट में भी थी जब नॉर्थ और साउथ कोरिया की मीटिंग एक बहुत अरसे बाद हुई थी। और मोस्ट लाइकली चांस है कि किम यू जोंग ही जो हैं वो अगली सुप्रीम लीडर के तौर पे सामने आएंगी। हाउएवर, किम जोंग चल, जो कि किम जोंग उनके एक और बड़े भाई हैं, जो कि कभी पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आए, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े कंटेंडर हो सकते हैं। सेकेंडली, हम अगेन पाकिस्तान की उस इमेज के बारे में बात करेंगे जो कि स्विट्ज़रलैंड में ज़रमैट के अंदर मैटरहॉर्न माउंटेन पर प्रोजेक्ट की गई है। उसके हवाले से कमेंट्स में कुछ कंसर्न्स आ रहे थे, तो उनको सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि फ़ोटोशॉप नहीं है, ये वाकई में एक असल तस्वीर है जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है। दूसरा ये कि इस चीज़ का मकसद जो है दुनिया के तमाम ममालिक में सॉलिडारिटी दिखाना है, ना कि किसी मुल्क की एफ़र्ट्स को किसी तरह से स्पेशली रिकग्नाइज़ करना। श्योर, आप उसको उस एंगल से देख सकते हैं, लेकिन फिर वो एक कंट्री सेंट्रिक व्यू है और फिर आप इसको ब्रॉडर आस्पेक्ट में नहीं देख रहे, चूँकि बहुत से ममालिक के फ्लैग्स जो हैं वो उस माउंटेन पर प्रोजेक्ट किए गए हैं इस आलमी वबा के दौरान। खैर, इस न्यूज़ से अगेन ये रिमाइंड कराया जाता है कि आप इस आलमी वबा के मद्देनज़र प्रॉपर प्रिकॉशंस पे अमल करें ताकि इसके दबाव को कम से कम रखा जा सके। लास्टली, इंडिया के बारे में अगर हम थोड़ी सी अपडेट ले लें तो कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग खबरें सामने आ रही हैं। इनमें से पहली जो है वो चंद फाइटर जेट्स के हवाले से है। इंडिया, चूँकि आप जानते हैं कि एक नंबर ऑफ़ फाइटर जेट्स जो है वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। इस मौके पे तकरीबन 4 फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो कि उनके पास मुमकिन तौर पे शामिल हो सकते हैं। एक तो MMRC 2.0 में, हालांकि रफ़ाल भी कंसिडरेशन में है, लेकिन स्लो इकनॉमी की वजह से शायद वो MiG-35 को कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद रफ़ाल, जिसकी परचेज है उन्होंने कर ली है, वो 36 की तादाद में आने वाले हैं। फिर SU-57 है जिसके हवाले से बात की जा रही है, और फिर एक जापान का शिनशिन X2 है, यानी उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसको लेने की बात सामने आ रही है। तो अभी ये सारे इंडिया के पास आए नहीं हैं, लेकिन ये अगर आ जाते हैं तो कम से कम 6 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं जिनमें सीरीज़ प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड नहीं हैं, वो इंडिया ऑपरेट करेगा। उनमें सुखोई है, मिग्स है, शिनशिन है, मिराज है, जैगवार है, तेजस है और चीता भी है। खैर, चीता या MiG-27 से नीचे वाले प्लेटफॉर्म जो हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनको रिटायर करने का प्रेशर जो है उनके सर पे है। तो 6 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की कॉस्ट और मेंटेनेंस करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, जो आई एम नॉट श्योर कि उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। ये मैनेज हो सकते हैं, लेकिन अगेन ये बहुत मुश्किल काम है, तो ये फ्यूचर में जाते हुए इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, जितना मैंने इंडिया को इस आलमी वबा को इस्तेमाल करते हुए देखा है चाइना के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए, उनके सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, मैंने कहीं नहीं देखा। उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपेरेंटली बोगस हैं और उनको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वहाँ से 220 टन की मेडिकल इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं। इस महीने में पहले ही उन्होंने 300 टन की इक्विपमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी समझ से बालातर हैं कि आखिर इंडिया जो है किस फ़िलॉसफी के तहत आगे चल रहा है। लाइक, वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।